हेलो एवरीवन। तो चैप्टर को आगे कंटिन्यू रखेंगे आज हम। तो देखिए, हाउ डज द हीट ट्रेवल इन एयर। जो हीट होती है वो कैसे ट्रेवल करती है एयर के थ्रू। इन विच डायरेक्शन डज द स्मोक गो, और किस डायरेक्शन में जो स्मोक होती है, धुआं होता है, वो जाता है। तो आंसर देखिए, हीट मूव्स इन एयर बाय कन्वेक्शन। हीट जो मूव करती है किसके थ्रू? कन्वेक्शन के थ्रू। कन्वेक्शन मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है ना कोई एयर। तो द स्मोक मूव्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन। जो स्मोक होती है, धुआं होता है, वो किसकी तरफ मूव करता है? अपवर्ड डायरेक्शन, मतलब ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो मान लो कोई अपने नीचे की तरफ हीट का कोई सोर्स है, ठीक है, कोई अपने फ्लोर पे रख रखा है, तो हीट क्या होगी? नीचे से ऊपर की तरफ डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। ऊपर को भी अपन को हीट लगने लग जाएगी एयर के थ्रू। द एयर नियर द हीट सोर्स गेट हॉट एंड राइज। जो एयर होती है, हवा होती है, जिसके पास कोई भी सोर्स होगा, हीट का जो सोर्स होता है, वो जिसके कारण क्या होती है? हॉट हो जाएगी वो एयर भी, और राइजेस, और क्या करेगी? राइज करेगी। द एयर फ्रॉम द साइड्स कम इन टू टेक इट्स प्लेस। जो एयर होती है, जिसके साइड होंगे, वो क्या होगा? एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे। इन द वे द एयर गेट्स हीटेड, जिसके कारण की जो होते एयर होती है, वो क्या होती है? हीट, हमको एयर की हीट लगती है। जैसे कि मान लो कोई एयर का मतलब हीट का कोई सोर्सेस होगा, उसके पास की जो अपना एरिया होगा, वो थोड़ा क्या होगा? गरम गरम महसूस होगा। क्यों लगेगा? क्योंकि जो हीट के कारण जो हीट प्रेजेंट है उस एरिया में, तो उसके कारण जो एयर होगी वो भी क्या हो जाएगी? हीट हो जाएगी। जिससे एयर होगी वो क्या होगी? एक ट्रांसफर होती रहेगी, कन्वर्शन करती रहेगी। द फॉलोइंग एक्टिविटी कन्फर्म द आइडियाज। ठीक है, तो एक्टिविटी नो दे रखा है। लाइट ए कैंडल, एक लाइट लेनी, मतलब कैंडल लेनी, उसको जला देना। कीप वन हैंड अबोव द फ्लैम्स एंड वन हैंड ऑन द साइड्स ऑफ फ्लैम। अब एक हाथ को अपन को उसको पकड़ के रखनी है, मतलब कि उसको पकड़ के रखना एक साइड से। फ्लैम्स जैसे कि आपको 4.10 में इमेज में शो कर रखा है, इस तरीके से आपको उसको दूसरे हाथ की तरफ फ्लैम्स होती है, जो ज्वाला होती है उसकी आग की, उसकी वो ऐसे हाथ से दूर से अपन को देखना है इसकी। डू यू हैंड फील्स इक्वली हॉट। तो आपको क्या है, जो हैंड होता है उसमें गर्म महसूस हो रहा है, और दूसरे वाले हैंड जो दूर रख रहा है उसको क्या महसूस हो रहा है? इफ नॉट विच हैंड फील्स हॉटर एनीवे। तो कौन सा हाथ को आपको ज्यादा गर्म महसूस होगा? तो ऑब्वियसली वही होगा जो आपके पास हीट के पास होगा। जो दूर वाला हाथ जो क्या होगा? ज्यादा गर्म महसूस नहीं होगा। बी केयरफुली कीप योर हैंड एट द सेफ डिस्टेंस फ्रॉम द फ्लेम्स सो दैट दे डू नॉट गेट बर्न। तो आपको केयरफुल करना है, ऐसा नहीं कि आपको बिल्कुल ही उस पर मोमबत्ती के बिल्कुल जो जल रही है उस पर ही हाथ टेक देना है, ऐसा नहीं करना। सावधानी पूर्वक उसके साइड में रखना है। नोटिस द टूवर्ड द टॉप। नोटिस करना है इसकी तरफ, जो टॉप की तरफ। द एयर गेट्स हीटेड बाय कन्वेक्शन। जो एयर होती जो हीट करेगी कन्वेक्शन के थ्रू। अब देखिए, देयरफॉर द हैंड अबव द फ्लैम फील हॉट। जिसके कारण जो अपना हाथ होगा वो फील करेगा हॉट, मतलब गर्म महसूस करेगा। ऑन द साइड हाउएवर दिस there is no convection and air does not feel as hot as the top। तो दूसरी साइड, दूसरा जो हाथ होगा उस पर क्या होगा? हमको कोई भी कन्वेक्शन नहीं होगा एयर का, जिसके कारण हमको हॉट महसूस नहीं होगा, गर्म महसूस नहीं होगा टॉप की तरफ। तो देखिए, यहाँ पर कोई इमेज दे रखी है, लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज। ठीक है, लैंड ब्रिज और सी ब्रिज की इमेज दे रखी है। देखिए, ये एक मिट्टी वाला रेगिस्तान टाइप का है। यहाँ पर देखो अपना सन है। सन क्या होगा? जो पेड़ होंगे उस पर क्या करेंगे? इधर की तरफ से अपनी जो एयर होगी, जो गर्म होगी, ऊपर की तरफ जाएगी। अब देखो, कूल यहाँ पे हॉट रहेगा, सॉरी यहाँ पे कूल रहेगा, यहाँ पे हॉट रहेगा। अब देखो, सर्दी के टाइम, वो ज्यादा रेगिस्तान का टाइम होता है ना, जैसे गर्मी के टाइम रहेगा जहाँ पे मिट्टी रहेगी, तो दिन के टाइम पे इतनी गर्म मिट्टी रहेगी कि जो अपन उसको अपना हाथ जल जाए। और रात को क्या होगा? जो रात की जो टाइम होगा, जब अपना मून निकलेगा, तो क्या होगा? बिल्कुल ही जो उसकी मिट्टी रहेगी ना रेगिस्तान की, वो इतनी ठंडी रहेगी कि अपन को सर्दी लगने लगेगी। क्यों होता है? क्योंकि जो एयर होती है वो क्या करती है? ट्रांसफर होती रहती है। ठीक है, हीट रहेगी जहाँ पर, जैसे सनलाइट की हीट रहेगी, तो एयर होगी वो क्या करेगी? ट्रांसफर करती रहेगी उसकी हीट से। अपन को क्या लगेगा? गर्म महसूस होगी वो हीट, जिससे क्या होगा? जो मिट्टी होगी वो भी क्या होगी? गर्म हो जाएगी। जो सारे जो सब्सटेंस होंगे जो धूप में रहेंगे, क्या होगा? गर्म हो जाएंगे। तो देखिए, नेक्स्ट चीज, द पीपल इन द कोस्टल एरिया एक्सपीरियंस द इंटरेस्टिंग फिनोमिनस ड्यूरिंग द डे। द लैंड गेट हीटेड फास्टर देन द वाटर। तो जैसे कि जो यहाँ पे एक्सपीरियंस होगा, जो लोग वहाँ पे रहते हैं, कोस्टल एरिया में रहते हैं, जहाँ पे देखिए डे के टाइम पे क्या होगी? जो लैंड होगी,
जो मिट्टी हो, जो जहाँ पे रहते हैं मैदान होगा, गेट हीट मतलब गर्म रहेगा, फास्टर देन द वाटर, इतनी जल्दी गर्म होगा पानी की तुलना के अकॉर्डिंग। जैसे कि मान लो आप कोई भी एरिया जहाँ पे अपनी कोई प्लेस है, ठीक है, लैंड है कोई, और उसके और कोई एक पानी का कोई बीकर रख दिया आपने उस पर धूप पर, तो सबसे ज़्यादा जल्दी कौन सा गर्म होगा? अपनी वो धरती गर्म होगी, जो ज़मीन गर्म होगी, बाद में वो पानी गर्म होगा। तो क्या बताया जाए, जो लैंड होगी वो क्या होगी? जल्दी गर्म होगी, फास्टर एंड देन वाटर की तुलना में। द एयर अबव द लैंड बिकम्स होटर द राइज अप, तो एयर होगी वो क्या होगी? लैंड जो होते हैं जमीन के, बिकम होटर होगी, वो राइज अप होगी। एयर के कारण क्या होगी? राइज अप होगी, बढ़ेगी, उसकी जो हीट होगी ना वो। The cooler area from the sea rushes in towards the lands to take its place. जो कूलर एरिया होगा, जो ठंडा एरिया होगा, जैसे कि सी के पास होगा, जो क्या होगा? जिसके पास जो लैंड होगी, जो जमीन होगी, टू टेक इट्स प्लेस, ठीक है, कोई स्थान ले लेगी। द वार्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टूवर्ड्स द सी इज द कंप्लीट टू साइकिल, जो वार्म एयर, जो गर्म एयर होगी, वो क्या करेगी? लैंड की तरफ मूव करेगी, टूवर्ड्स की और द सी कम्प्लीटली और द साइकिल, जो सी होगा, समुद्र होगा, उसकी तरफ। द एयर फ्रॉम द सी इज कॉल्ड द सी ब्रीज, जो एयर होगी, जो कहाँ की, जो सी के पास की जो एयर होगी, वो क्या कहलाएगी? सी ब्रीज कहलाएगी। टू रिसीव द कूलर सी ब्रीज द विंडो ऑफ द हाउस इज द कूलेस्ट एरिया, कोस्टल एरियाज द आर मेड द फेस द सी, जो रिसीव कर, जैसे कि अब जो समुद्र की जो एयर होगी वो ठंडी होगी ना, थोड़ी कूल महसूस होगी, क्योंकि पानी तो ठंडा ही रहता है, तो जिसके कारण क्या होगा? विंडोज जो उसके पास वो घर होंगे, तो वो अपनी विंडो खोलेंगे तो वहाँ पे क्या होगी? उनको उनकी एयर को क्या लगेगी? ठंडी महसूस होगी। एट नाइट द एग्जैक्टली द रिवर्स, तो अगर उसकी रात्रि के समय, जो रात के समय क्या होगा? एग्जैक्टली इसी तरीके से जो रिवर्स हो जाएगी। रिवर्स मतलब जो एयर होगी पीछे की तरफ होगी, मतलब जो अब पहले तो दिन के टाइम क्या होगी? गर्म महसूस होगी, और रात के टाइम क्या होगी? ठंडी महसूस होगी। द वाटर कूल्स डाउन मोर स्लोली देन द लैंड, जो वाटर होगा, पानी होगा, कूल ठंडा होगा, किसके तुलना में? लैंड की तुलना में ज़्यादा तेजी से होगा। और जैसे कि मान लो पानी है ना, सर्दी के रात के टाइम क्या होगा? पानी जल्दी से ठंडा होगा, और अपनी जो जमीन होगी, लैंड होगी, वो क्या होगी? कम ठंडी होगी। और जो गर्म हो, जो दिन के टाइम क्या होगा? जो लैंड होगी वो जल्दी गर्म होगी, और पानी जल्दी गर्म नहीं होगा। तो ये उल्टा प्रोसेस होगी, रिवर्स प्रोसेस होगी। so that the cool air from the land moves toward the sea, तो जिसके कारण जो कूल एयर, जो ठंडी एयर होगी, वो लैंड की तरफ मूव करेगी सी के द्वारा। दिस इज कॉल्ड लैंड ब्रिज, और ये क्या करेगा? लैंड ब्रिज कहलाएगा। सो द फिनोमिना, तो आपको 4.11 में फिनोमिना दे रखे हैं, ठीक है। ये लैंड मतलब लैंड किसको बोलते हैं? जमीन को बोलते हैं, किसी एरिया को। और ये रात के टाइम दिखा कि होट जो होगी एयर होगी, वो मूव करेगी अपवर्ड डायरेक्शन, जो रिवर्स डायरेक्शन में, वो कूल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, व्हेन वी कम आउट इन द सन, जब हम सन के पास, सन मतलब सन बाहर धूप में निकलते हैं, वी फील वार्म, तो हमको क्या महसूस होता है? गर्म महसूस होगा। हाउ डज द हीट फ्रॉम द सन रीच अस, तो कैसे जो हीट होती है वो सन से हमारे पास पहुंच जाती है। इट कैन नॉट रीच अप बाई कंडक्शन ऑफ कन्वर्शन एज देयर इज नो मीडियम सच एज एयर इज द मोस्ट पार्ट ऑफ द स्पेस बिटवीन द अर्थ एंड द सन, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि ऐसा कोई भी वो नहीं है कि मेथड नहीं जिसके थ्रू अपन को हीट यहाँ तक पहुँच सके अपने पास, क्योंकि जो सन होता है तो कितना दूर होता है, बहुत ज़्यादा दूर होता है। तो अपन को कौन सा मीडियम होगा जिसके थ्रू अपने पास पहुँचेगी? जो कन्वर्शन होता है एयर का, एयर होती है, हवा होती है, वो क्या होती है? सब जगह रहेगी। तो एयर के थ्रू क्या होती है? हीट हमारे तक पहुँच जाती है, जो अर्थ तक पहुँचती है। फ्रॉम द सन द हीट कम्स टू अस एंड बाय द प्रोसेस नोन एज रेडिएशन, और जो हीट होती है जो सन के द्वारा अपने पास पहुंचती है, तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है? रेडिएशन प्रोसेस कहलाती है। द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर्ड बाय एनी मीडियम, जो ट्रांसफर होता है हीट का वो रिक्वायर्ड नहीं होता है एनी मीडियम, किसी माध्यम के द्वारा। इट कैन बी टेक प्लेस वेयर द मीडियम इज प्रेजेंट आर नॉट। वैन वी सिट इन द फ्रंट ऑफ द रूम हीटर वी गेट हीट बाय दिस प्रोसेस, तो ये प्रोसेस होती है जैसे कि हम जो हीटर के पास बैठेंगे, रूम हीटर के पास बैठेंगे, तो हमको क्या कर गर्म महसूस होगा। अ हॉट यूटेंसिल kept away from the flame cools down as it transfer heat to the surrounding by radiation,
ए हॉट यूटेंसिल, यूटेंसिल किसको बोलते हैं, बर्तन को बोलते हैं। एक गर्म जो बर्तन होता है उसको रखेंगे हम दूर रखेंगे। फ्लेम पुश डाउन द ट्रांसफर हीट द सराउंडेड बाय द रेडिएशन, जैसे वो गर्म बर्तन है उसको हमने गैस पे चढ़ा रखा है, तो गैस की जो फ्लेम होती है उस पर रख रखा है तो वो गर्म होगा, उसको हम थोड़ी देर लिए बाहर रख देंगे, तो उसी साइड रख देंगे, तो फ्लेम से हटा के रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, थोड़ी देर में ठंडा हो जाएगा, क्योंकि जो रेडिएशन होगा एयर का, जो अपने जो टेम्परेचर होगा, जो मीडियम टेम्परेचर वो उस पर कन्वर्ट हो जाएगा। ऑल हॉट बॉडीज रेडिएंट हीट, जो सारी गर्म बॉडी होती है वो रेडिएंट होती है हीट के द्वारा। व्हेन द हीट फॉल्स ऑन सम ऑब्जेक्ट, जो हीट होती है किसी ऑब्जेक्ट पर गिरती है, अ पार्ट ऑफ द रिफ्लेक्टेड, जो पार्ट होता है वो रिफ्लेक्टेड हो जाएगा। ए पार्ट इज एब्जॉर्ब एंड ए पार्ट में बी ट्रांसमिटेड, जो पार्ट होगा वो एब्जॉर्ब कर लेगा हीट को, और दूसरा पार्ट क्या होगा, ट्रांसमिटेड हो जाएगा। The temperature of the object increase due to the absorbed part of the heat, और जो टेम्परेचर होगा वो ऑब्जेक्ट का इंक्रीज हो जाएगा, जो जिसके द्वारा जो एब्जॉर्ब किया जाता है पार्ट किसका, हीट के द्वारा। ठीक है, इसके कारण। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही, कल कंटिन्यू रखेंगे चैप्टर को। थैंक यू।